हेलो जी, राम राम जी सब ने। आज देखते हैं दैनिक जागरण की ताजा खबरें। संगम पर उमड़ा आस्था का सागर। यह है महाकुंभ का संगम। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद महायोग के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हुआ और 1.65 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी और 20 क्विंटल पुष्प वर्षा कराकर भक्तों का अभिनंदन यहाँ पर किया गया। अखाड़ों के संत आज संगम में लगाएंगे डुबकी। ठीक है, ये आज का अखबार है। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं। डल्लेवाल की सेहत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डॉक्टरों ने कहा उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 संतान पैदा करने पर ब्राह्मण को देंगे 1 लाख रुपए। चोरी की 66 वारदात कर चुके अंतरजातीय गिरोह के 5 सदस्य रोहतक में गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा सरकार और भाजपा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को हाई कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। मजदूरी के रुपए मांगे तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। दिल्ली के चुनावी रण में आपको चुनौती दे रहे हरियाणा के मंत्री। प्रदेश में कर्मचारियों को ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख कर दी गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि महाकुंभ की भीड़ कितनी है। बजट में दिखेंगे युवाओं की सोच व आइडिया। आप देख सकते हैं कि सीएम सैनी साहब जी ने युवाओं के सुझाव हरियाणा बजट के लिए बहुमूल्य किया है। उन्होंने बोला है कि बजट के लिए हम युवाओं की राय जरूर लेंगे, उनके आइडियाज जरूर लेंगे। कल से फिर मौसम बदलने वाला है। कल बूंदाबांदी की संभावना है और शीतलहर चलने से रात के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये यहाँ पर देखिए, कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है 15 जनवरी के लिए। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं छिटपुट बूंदाबांदी भी आपको देखने को मिलेगी। पीटी ऊषा के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश सरकार ने ओलंपिक संघ के चुनाव कराने का फैसला लिया है। विदेशी बोले मेरा भारत महान। ये देखिए, महाकुंभ के संगम पर आकर विदेशी भी भारत को महान बता रहे हैं। आधी रात बरसाती ओस की बूंदे और मुदित मन। देश विदेश से हर दिशा से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम की नगरी में। चांदी की पालकियां, भस्म की लेप, घोड़े और अस्त्र शस्त्र। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि क्या आप महाकुंभ के मेले में गए या नहीं, या फिर आप मेरी तरह ही घर पर बैठे हुए हैं। कसौटी पर विपक्षी एकता। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये कुछ खास खबरें नहीं हैं, आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। चीन से लगी उत्तरी सीमा पर सैनिकों की संख्या में अभी कटौती नहीं हुई है। जंगल में नहीं भड़केगी आग, पिरूल से बिजली समेत बन रहे कई उत्पाद। श्री राम की आभा से एकाकार होकर आलोकित हो उठी अयोध्या। कुंभ में मन का संगम। अगर आप भी ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो आप भी अपनी राशि देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आज का राहु काल, त्योहार आज क्या है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं और अपनी अपनी राशि भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ लीजिए।
अगर आपको लगता है कि मैं ही आपको ये राशि पढ़कर सुनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ जान लेते हैं बिजनेस की खबरें भी। सेंसेक्स निफ्टी 7 महीने के निचले स्तर पर 1048 अंक गिरकर 77,000 से नीचे फिसला। बीएसई का सूचकांक निफ्टी में 345 अंक की गिरावट हुई है। ये आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.88% बढ़कर 16.90 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। दिसंबर में 4 माह के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई। बजट में सीमा शुल्क स्लैब को 40 से घटाकर 5 करने का दिया सुझाव। रुपए में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए रुपए का रेट कहाँ जा चुका है, 86.7। सबसे बड़ी गिरावट है ये। अभी तक बहुत ज्यादा गिरावट हुई है रुपए में। रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति 2 माह तक रहेगी बेअसर। सीमा पर तारबंदी से तनाव। अब भारत ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को किया तलब। यूजीसी के भर्ती मानदंडों के मसौदे पर झूठ बेच रही कांग्रेस, कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। देख लीजिए अब थोड़ी खेल की खबरें। दूसरे दिन जीते दिग्गज, सितसिपास उल्टफेर का शिकार। उद्घाटन मैच में भारत की नेपाल पर रोमांचक जीत। सातवें दिन भी आग बेकाबू, एलए में हाई अलर्ट। आज हवा की गति बढ़ने की चेतावनी, नियंत्रण के उपाय बढ़ाए गए हैं। आपको पता तो होगा ही अमेरिका में आग लगी हुई है, लेकिन अभी भी 7वें दिन भी आग पर कोई काबू नहीं पाया गया है। ये आप इसकी खबर पढ़ सकते हैं डिटेल में। पानीपत की खबरें पढ़िए। 4 दिन बाद खिली धूप। आज तो बहुत ही अच्छा मौसम था और कल भी बहुत ही अच्छा मौसम था, लेकिन कल बादल रहने वाले हैं। आप मौसम देख सकते हैं यहाँ पे। अवकाश खत्म होते ही होगी स्कूल बसों की जांच। 16 जनवरी से जिले में स्कूल खुलेंगे। कोई छुट्टी नहीं बढ़ाई गई है बच्चों की। और ये देखिए प्योर हरियाणवी में यहाँ पर अखबार छपा हुआ है। आड़े आके दिखेगा हमारा हरियाणा। एसडीएम जाम में फंसे तो अतिक्रमण रोकने के निर्देश। चुलकाना धाम में 4 मिनट में बाबा का मुकुट और छतरी चुराई। ये देखिए चोरों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। समालखा के चुलकाना धाम में रविवार रात को चोरों ने ताला तोड़कर श्याम बाबा मंदिर में चोरी की। बाबा का चांदी का मुकुट सहित 5 चांदी की छतरी ले गए। ये देखिए कैसे दिन आ चुके हैं। 2 युवकों ने रोडवेज चालक परिचालक को पीटा, केस दर्ज। अलग अलग जगह पर हुए हादसों में 5 लोगों की गई जान, 2 हुए घायल। जूते की आड़ में बेच रहा था विस्फोटक सामग्री, पटाखे पकड़े गए। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे गए हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी ने हाल ही में कहा है
कि वो नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों से अपने-अपने सुझाव मांगे हैं। तो अगर आप भी अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो पर झूमे लोग, लोहड़ी पर डीजे की धुन पर थिरके कॉलेज के युवा। तो राम राम जी, धन्यवाद आपने हमारी खबर सुनी।